Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Nidhi. So today I'm going to teach you Treasure Chest poem number 3, which is When Great Trees Fall. So today I will discuss all the themes and stanza-wise explanation along with the word meanings in this lecture. So let's begin our topic. So when it comes to the poem When Great Trees Fall, first of all it was written by Maya Angelou, and this poem was narrated in जेम्स बाल्डविन्स यूलॉजी मतलब फ्यूनरल स्पीच. ये जो पोएम है माया एंजेलो ने जेम्स बॉल्डविन की फ्यूनरल स्पीच पे लिखी थी. सो लेट्स रीड समथिंग अबाउट द पोएट. So Maya Angelou was born in St. Louis, Missouri. USA writer and civil activist Maya Angelou is best known for her 1969 memoir I Know Why the Caged Bird Sing, which made literally story as the first non-fiction bestseller by the African American women. She received several honors in her career, including 2 NAACP Image Awards in the Outstanding Literary Work Non-Fiction category in 2005 and 2009. So it was about Maya Angelou. Let's begin our poem. So first we have passage number 1. Wait a minute. Yes. So let's begin our passage number 1. So when great trees fall, rocks on distant hills shudder, lions hunker down in tall grasses, and even elephants lumber after safety. So इसमें हमें पोएट क्या बोलना चाह रही है कि जब ग्रेट ट्रीज गिरते हैं तब जो डिस्टेंट हिल मतलब दूर के जो हिल्स पे रॉक्स होती हैं वो भी शडर करने लग जाते हैं, मतलब शेक करने लग जाती है, वो भी हिलने लग जाती है. जो लायंस हैं, लायंस हंकर डाउन, वो स्क्वैट मतलब अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं किसी जैसे टॉल ग्रासेस वगैरह के पीछे, इन टॉल ग्रासेस. एंड इवन एलिफेंट्स लंबर आफ्टर सेफ्टी. और जो एलिमेंट्स हैं वो भी मतलब स्लोली मूव करते हैं और एक ऑकवर्ड मैनर में मूव करते हैं ताकि वो भी सेफ रह सकें. सो ये जो स्टैंजा है इसमें पोएट ने मेटाफोरिकल टोन का यूज़ किया है. इस स्टैंजा से हमें क्या पता चलता है, क्या हम इससे कंक्लूजन निकालते हैं, इसका जब हम रियल मीनिंग देखें तो पोइट हमें क्या बताना चाहता है. सो इसमें हमें एक्नॉलेज करते हैं हम लॉस का, हमें पता चलता है कि हमें लॉस हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, हमारा जो एंटायर इकोसिस्टम है वो इम्पैक्टेड हो जाता है, मतलब कि पूरे इकोसिस्टम पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है. हमें इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस कि हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है, दैट वी केम टू नो इन दिस एक्सट्रैक्ट. देन रिपल इफेक्ट ऑन सराउंडिंग पे बहुत ज़्यादा रिपल इफेक्ट पड़ता है. इवन द मोस्ट फेरोशियस एनिमल्स हाइड फॉर देयर सेफ्टी. जबकि जो मोस्ट फेरोशियस मतलब कि जो डेंजरस, जो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस एनिमल्स माने जाते हैं वो भी सेफ्टी के लिए मतलब छुपने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा आता है. पैसेज नंबर 2 में क्या बताया हमें. When great trees fall in forests, small things recoil into silence, their senses eroded beyond fear. जब ये भी एक मेटाफोरिकल टोन में लिखी गई है. पोएट बोल रहे हैं कि जब ग्रेट ट्रीज गिरते हैं फॉरेस्ट में तो स्मॉल थिंग्स रिकॉइल इनटू साइलेंस. जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो श्रिंक कर लेते हैं अपने आप को साइलेंस के उसमें, मतलब कि इवन स्मॉल एनिमल्स भी इफेक्ट होते हैं इस लॉस से. eroded beyond fear मतलब कि उनके जो सेंसेस होते हैं, देयर सेंसेस eroded beyond fear, उनके सेंसेस भी ख़त्म हो जाते हैं. वो एक स्टेट ऑफ, इससे जो पोइट है वो एक स्टेट ऑफ शॉक को शो करना चाह रहा है कि जब उन्हें पता चलता है कि कुछ उन्हें लॉस हुआ है तो वो एक स्टेट ऑफ शॉक में चले जाते हैं. इस एक्सट्रैक्ट में जो पोइट है वो बता रहे हैं कि क्या रिएक्शन होता है पीपल का लॉस के उसमें, और वो जो है शॉक और साइलेंस में चले जाते हैं. Next we have, when great souls die, the air around us becomes light, sterile. We breathe briefly, our eyes briefly see with a hurtful clarity.
सो बेसिकली इस एक्सट्रैक्ट में जो पोइट है वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जब ग्रेट सोल्स, अब इसमें डायरेक्ट जो पोइट है वो ट्रीज से डायरेक्ट सोल्स पे आ गए हैं। इसमें क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम मेटाफोरिकल टू ह्यूमन फॉर्म्स। ये स्टैंजा ट्रांजिशन में लिखा गया है कि मेटाफोरिकल से जो पोइट है वो ह्यूमन फॉर्म्स पे आ जाते हैं। अब इसे हम क्या बोलते हैं, आफ्टरमेट। सो जब ग्रेट सोल्स डाई करते हैं, मतलब कि जब ग्रेट सोल्स मर जाते हैं, तो जो हमारे पास की जो एयर होती है वो लाइट, रेयर और स्टेराइल, मतलब कि हमें एकदम से एनवायरनमेंट में अचानक से चेंज दिखता है। वी ब्रीथ ब्रीफली और आइज ब्रीफली सी विद हर्टफुल क्लैरिटी। मतलब हम ब्रीफली ब्रीथ करते हैं एंड जो हमारी आइज़ है वो ब्रीफली चीज़ों को देखती है एक हर्टफुल क्लैरिटी से। हर्टफुल क्लैरिटी क्या होता है, एक्यूट क्लैरिटी में और रियलिटी बिकम्स मोर अपरेंट। इसमें जो है हमारी जो रियलिटी है, हमें मतलब समझ आता है कि हमें पेन फील होने लग जाता है जब हमें पता चलता है कि ग्रेट सोल्स जो हैं वो अब नहीं रहे, वो अब डेड हो गए हैं। देन वी हैव our next extract. So, our memory sharpened examines, gnaws on the kind words unsaid, promised walks never taken. जो हमारी मेमोरीज है वो एकदम से शार्पन हो जाती है, मतलब कि हमें एकदम से पास्ट की बातें याद आने लग जाती हैं। हम एग्जामिन और हम रिमाइंड करते हैं उनके काइंड वर्ड्स। जो ग्रेट सोल जो अब नहीं रही है उनके हमें काइंड वर्ड्स याद आते हैं और हम रिमाइंड करते हैं वो अनसेड प्रॉमिस्ड वॉक्स जो हमने कभी नहीं ली उनके साथ, कि हमने उनके साथ कोई वॉक प्रॉमिस करी होगी, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, और हम डेली की टालते रहे कि नहीं कल जाएंगे। सो अब वो तो रहा ही नहीं है। सो जो प्रॉमिस्ड वॉक्स थी वो कभी नहीं ले पाए अब। सो इसमें जो पोइट है वो कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ करता है, आफ्टरमैथ। इसमें क्या होता है, हमारी मेमोरीज शार्पन हो जाती है, हम पास्ट की बातें याद करने लग जाते हैं और हमें एक रिग्रेट फील होता है कि हम उनके साथ कभी उन प्रॉमिस वॉक पे गए ही नहीं। देन हमारे पास है ग्रेट सोल्स डाई एंड द रियलिटी बाउंड टू देम टेक्स लीव ऑफ अस, और सोल डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर नाउ श्रिंक वाइजनड। सो इसमें क्या बताया पोइट ने कि जब ग्रेट सोल मर जाती हैं, जब ग्रेट सोल डेड हो जाती हैं, तो जो हमारी रियलिटी है जो उनसे अटैच थी, बाउंड टू देम टेक्स लीव ऑफ अस, मतलब हमें रियलिटी दिखने लग जाती है। हमारी जो सोल है जो उनके नर्चर, जो उनकी केयर पे डिपेंडेंट थी, वो मतलब श्रिंक होने लग जाती है। इसमें क्या बताया पोइट ने कि हम जो हैं उन पे डिपेंड थे। इसमें पोइट डिपेंडेंसी शो कर रहा है। जो हमारी नरिशमेंट थी वो उन ग्रेट सोल्स पर ही डिपेंडेंट थी, और हमें जैसे ही वो ग्रेट सोल मर गए तो हम क्या रह गए, हम स्मॉल और लेस नरिश्ड रह गए अब हम। देन हमारे पास नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में our minds formed and informed by their radiance fall away. We are not so much maddened as reduced to unutterable ignorance of dark cold caves. हमारे जो माइंड्स हैं formed and informed by their radiance fall away, मतलब कि हमारे दिमाग में उनकी ब्राइट क्वालिटी आती है। We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of the dark cold caves. हमें ऐसा लगता है कि हम एक डार्क कोल्ड केव में बंद हो गए हैं, कि हमें स्मॉल फील होने लग जाता है, और प्रोफाउंड इग्नोरेंस एंड कन्फ्यूजन आफ्टर बीइंग लॉस्ट इन डार्क कोल्ड केव, और हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि हम अंधेरी कोल्ड केव में कैद हो गए हैं। देन हमारे पास है एंड व्हेन द ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स slowly and always irregularly. Spaces filled with a kind of soothing electric vibrations. मतलब कि जब ग्रेट सोल मर जाते हैं तो उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद जो पीस है, मतलब कि हमारी लाइफ में एक टाइम के बाद शांति भी आ जाती है। वो मतलब कि हमेशा इरेगुलरली आता है, किसी को मतलब कोई जल्दी
उन सब चीज़ों को भूल जाता है और किसी को टाइम लग जाता है। सो पोइट बोल रहे हैं कि आफ्टर अ पीरियड पीस लूम्स स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली, मतलब कि इरेगुलरली पीस आता है सबके अंदर। स्पेसेस फिल विद अ काइंड ऑफ सूथिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस, जो स्पेसेस थी मतलब एक सूथिंग की कंफर्टिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन से फिल हो जाती है। इसमें पोइट क्या बता रहे हैं, श्योरिटी एंड सर्टेनिटी, कि पोइट बता रहे हैं कि पीस श्योरली आएगा भले ही वो लेट आए। फिलिंग द वॉइड विद कंफर्टेबल हीलिंग एनर्जी, और जो स्पेस है, जो वॉइड है, वो एक कंफर्टिंग हीलिंग एनर्जी से फिल हो जाता है। देन हमारे पास है our senses restored, never to be the same, whisper to us they existed, we can be and be better for they existed। जो हमारे सेंसेस हैं, मतलब अब पहले हमारे सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो हमारे सेंसेस हैं वो रिस्टोर हो गए हैं, वो वापस आ गए हैं। नेवर टू बी द सेम, विस्पर टू अस दे एग्जिस्टेड, वी कैन बी एंड बी बेटर फॉर दे एग्जिस्टेड। सो जो पोइट है वो इसमें क्या बताना चाहता है कि हम अपनी सेंसेस रीगेन कर लेते हैं, मतलब हमारी सेंसेस आ जाती हैं हमारे पास दोबारा, और हमें उनकी एग्जिस्टेंस और उनकी इम्पोर्टेंस पता चल जाती है। वी स्ट्राइव टू बिकम बेटर, हम स्ट्राइव करते हैं कि हम अब और बेटर बनेंगे और अपने आप को हम इंकरेज करते हैं। सो हमारे यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। नाउ लेट्स रीड इट्स थीम। अब इसके थीम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस पोएम में जो पोइट है वो क्या, उस पोएम का थीम क्या है। वेट अ मिनट। हाँ, सो द पोएम फोकसेस ऑन inevitability and naturalness of the feelings of loss when great soul die। सो इसमें जो पोएम है वो नेचुरलनेस की फीलिंग को शो करता है कि जब ग्रेट सोल मर जाते हैं तो हमारे अंदर एक लॉस की फीलिंग, मतलब हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ लॉस होती है। लाइफ इज रैटल्ड विद ग्रेट सोल्स डिपार्ट। इन फैक्ट पीपल सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट आर डीपली अफेक्टेड व्हेन ग्रेट मैन डाई। जो हमारी लाइफ है, मतलब कि जब ग्रेट सोल डिपार्ट करते हैं तो हमारी लाइफ भी ऐसे ही बिखर जाती है। इनफैक्ट चाहे सिग्निफिकेंट पीपल हो या इनसिग्निफिकेंट, सभी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं ग्रेट मैन के मरने से। लॉस फॉलोज डिस्पेयर एंड इवन एंगर फॉलोड बाय टेम्परेरी स्टेट ऑफ पीस। मतलब कि जब हमें पता चलता है लॉस के बारे में तो हताश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इवन एंग्री भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ हमारे अंदर शांति, एक स्टेट ऑफ पीस आ जाती है हमारे अंदर। वी फेल टू फॉरगेट दोज हु हैव ग्रेटली टच्ड आवर लाइव्स इन सम वे और द अदर। हम उनकी यादों को भुला तो नहीं पाते जो कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छी मेमोरीज थी, या कुछ भी जैसे भी उनने हमारी लाइफ में अच्छा काम किया था। जो मेमोरीज और द मेमोरीज ऑफ मोमेंट्स स्पेंट इन द कंपनी continue to make us sad, but at the same time give us hope that we can be better than we are। जो उनकी मेमोरीज है, जो उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया था, वो याद करके हम सैड फील होते हैं, लेकिन सेम टाइम पे हमें एक होप भी मिलती है कि हम अब उससे भी बेटर हो सकते हैं जो हम अभी हैं। द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज इन द फैक्ट दैट वी ओवरकम एनी लॉस और इवेंचुअली रिकवर। दिस इज ट्रू even in the world of nature। When great trees fall, all get frightened and enamored, but in a while are restored to normalcy। जो ब्यूटी है लाइफ की, मतलब कि लाइफ में एक फैक्ट है कि कोई भी हमें अगर लॉस होता है तो हम धीरे धीरे उस लॉस से ओवरकम कर लेते हैं, और ये मतलब कॉमन है नेचर, वर्ल्ड ऑफ नेचर में। जब ग्रेट ट्रीज गिरते हैं तो सब के सब फ्राइटन जाते हैं और मतलब कि अपने आप को सेफ करने के लिए बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद सारे के सारे नॉर्मल हो जाते हैं। सो इस पोएम में पोइट ये बताना चाहते हैं, ये यहाँ पे ग्लॉसरी है वर्ड मीनिंग से कुछ, लाइक शडर मीन्स ट्रेम्बल, हंकर स्क्वाट, लंबर मूव स्लोली एंड ऑकवर्डली, रिकॉइल श्रिंक,
Eroded, worn away, rare, not in adequate quantity, sterile, not good to breathe. Hurtful clarity, understanding which is painful. Gnaws on, continues to remind us painfully. Unsaid, words which remain unuttered. Bound, attached, nurture, care, and encouragement. Radiance, bright qualities. Wizened, shriveled, fall away. Slacken, sag. Dark caves of despair. Soothing, comforting, restored, and restored means brought back. So ये हमारी poem थी When Great Trees Fall. Hope you like my understanding, explanation, and if you like my videos then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye.